अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज मैं फिर हाज़िर हो गया हूं एक बड़ा ही दिलचस्प मौजू लेके। वो है जी मुझे भी नहीं पता था कि सरावात मलेशिया का, वेस्ट मलेशिया से अगर आपने सरावात जाना है तो वो मलेशिया का हिस्सा नहीं है। उसमें मतलब कि आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप आउट ऑफ कंट्री से आके करते हैं, मतलब कि इमिग्रेशन, पासपोर्ट, फ़्लाइट बुक। तो पहले मैं समझ रहा था, मेरे इल्म में नहीं था कि ये सेम स्टेट है जिस तरह बाकी मलेशिया में जितनी स्टेट्स हैं उसी के मुताबिक आप जब मर्ज़ी चले जाओ। क्योंकि मैं आपको पता ट्रैवल व्लॉगर हूँ, तो मुझे ट्रैवल व्लॉग बनाना था। मैंने कहा चलो सरावात चलते हैं तो पता चले जी वो तो दूसरे कंट्री वाला हिसाब है यहाँ पे। तो आज उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा प्लान है, मेरे बच्चों को हॉलीडेज़ आ रही हैं कि सरावात जाके विज़िट किया जाए। तो मैंने पहले सारी इन्फॉर्मेशन ली कि क्या तरीक़ाकार है। तो बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है कि एक ही कंट्री में रह के आपको इसकी एक स्टेट में जाने के लिए बाकायदा इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा, बाकायदा से जिस तरह आप आउट ऑफ कंट्री से आते हैं सेम वही कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वेस्ट मलेशिया से सरावात कैसे जा सकते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार है, कैसे आपने क्या करना है। तो हर चीज़ आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। आपको मैं आज वो सब कुछ बताऊंगा कि वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेसिंग क्या है, आपका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ लेके जा सकते हैं आप, क्या लीगल है और क्या इलीगल चीज़ें हैं जो आप नहीं लेके जा सकते। आज सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद विज़िट करना है, इसलिए मैंने डिटेल से सारी ये इन्फॉर्मेशन ली हुई है। तो पहले तो जो भाई मैं नया है मेरे चैनल पे लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि उसको इन्फॉर्मेशन और व्लॉग जो ट्रैवल के हैं वो मिलते रहें और आपको दिलचस्प कहानियाँ और बातें सुनने को मिले जो मलेशिया में हैं या इधर उधर हो रही हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि सबा और सरावात वो वेस्ट मलेशिया का हिस्सा नहीं है। तो जब भी आपने जाना है इन जगहों पे ट्रैवल करने के लिए तो आपको बाकायदा उसी प्रोसेस है, इमिग्रेशन आपका लगेज जाएगा उसी तरह, सारा कुछ उसी तरह होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, मलाका गया हूँ, लंकावी गया हूँ, तो बस गाड़ी उठाई, पेट्रोल डलवाया और चलो जी। तो मेरा तो यही था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब भी दिल किया तो आप उठे और सरावात या सबा का आपने विज़िट का टूर बना लिया। इसको हम लोकल ट्रैवल नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे सेमी इंटरनेशनल ट्रैवल है ये जो हम करने जा रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे जो यहाँ जाने का मेन चीज़ है, जो कहीं से भी आप किसी कंट्री में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हो तो वो होता है डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और हर चीज़ उनके मतलब के पूरा होना चाहिए जो वो मांग रहे हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मलेशियन है उनके लिए तो माई कैड उनके पास है, तो विद इन 30 सेकंड 1 मिनट में उनका मतलब एंट्रेंस हो जाएगी, इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी और वो चले जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है वो फॉरेनर्स को होती है। फॉरेनर को क्या क्या चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। और जो फॉरेनर है उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी मैंने बताया वर्क परमिट या जो भी डिजिटल पास है उसके पास, अगर स्टिकर वीज़ा नहीं लगा हुआ पासपोर्ट पे तो उसके पास डिजिटल ई वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए, उस पर कोई लिहाज नहीं है। तो ये नहीं कि वन वे टिकट ले लो आप या डमी टिकट बनवा लो, ऐसा नहीं है। रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। इन चीज़ों में अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो भाई मत जाइएगा, वो इमिग्रेशन में वो एंट्री नहीं देंगे सरावात वाले, वो उसी टाइम आपको वापस कर देंगे। और वीज़े के अलावा आपके पास अगर आप कंपनी जॉब कर रहे हैं तो कंपनी का एक आईडी बना होता है, वो लाजमी चेक होगा, ठीक है। खाली वीज़ा या मतलब कि आपके पास जो पास है वो चेक नहीं होगा, वो आईडी आपके पास मस्ट होनी चाहिए क्योंकि बहुत सख्त रूल हैं वहाँ के, कानून है, तो वो होना चाहिए। इसके बाद जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसका आईडी जो होता है स्टूडेंट आईडी वो लाजमी आपके पास होना चाहिए।
और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग समझते हैं कि जी मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मलेशिया में 10 साल से रह रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप जितने मर्ज़ी अरसे से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो आपके पास वीज़ा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए और मुकम्मल। चाहे आपको यहाँ पे इनकी भाषा भी आती है तो तब भी कोई चक्कर नहीं है, आपके पास वीज़ा, इनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे तो आप सबा सारावात जा सकते हैं। और हाँ, अब मैं कुछ लोग डिपेंडेंट पास पे हैं, मतलब कि स्पोज वीज़े पे हैं या डिपेंडेंट पास पे हैं, वो उनके लिए भी सिर्फ पास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अथेंटिक ली है। उनके लिए भी सिर्फ पास ज़रूरी नहीं है, वीज़ा ज़रूरी नहीं है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लाजमी अपने पास रखें, वो कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में वो स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी, इमिग्रेशन वाले, सारावात वाले। और वहाँ इमिग्रेशन में जो सवालात होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जी आप क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, वो आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। आपका स्टे कितने दिनों का होगा वो भी डिटेल से बताना पड़ेगा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। तो वैसे वो 1 माह की एंट्री दे देते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा और प्रूफ देना पड़ेगा। इसके बाद आपको होटल बुकिंग, या अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ है वो आपको बुला रहा है अपने घर में, तो उसका इन्विटेशन लेटर लाजमी चेक होगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अभी बात करते हैं कि आप कहाँ से जा सकते हैं। किस एयरपोर्ट से आप कहीं से भी जा सकते हैं, केएल के एयरपोर्ट से जा सकते हैं, पिनांग से जा सकते हैं, जोहर बारू से जा सकते हैं, किसी भी वेस्ट मलेशिया के एयरपोर्ट से आपको बाई एयर आराम से प्लेन मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप फ़्लाइट टिकट के जिस भी एयरलाइन की आपने फ़्लाइट ली होगी उस काउंटर पे जाके आप फ़्लाइट टिकट कंफर्म करेंगे। तो जो चीज़ें आप नहीं जा सकते वो लिक्विड है, और मतलब कि शार्प कोई भी चीज़, छुरी, कैंची वगैरह, वो चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते जिस तरह आम एयरपोर्ट्स पे होता है। तो आप अब पहुंच गए हैं जी सारावात में उसी तरह इमिग्रेशन होगी। वहाँ से आपको आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और वहाँ पे आपको फिर 30 दिन की वो एंट्री स्टैंप देंगे कि आप 30 दिन सारावात में जा सकते हैं। कुछ मैं आपको आखिर पे टिप्स देता हूँ हमेशा हर जगह जाने की, क्योंकि मैं सफ़र करता रहता हूँ, इसलिए आपको भी देता हूँ। तो इस टिप्स पे अमल करेंगे, बड़े स्मूथ तरीके से आप ट्रैवल कर सकेंगे और वहाँ पहुँच सकेंगे। पहले नंबर पे जब आपने टिकट करवानी है तो 3-4 हफ्ते पहले करवानी है, और आपको अच्छी और सस्ती टिकट मिल जाएगी, ये कन्फर्म बता रहा हूँ आपको। जो सस्ती एयरलाइन है वो एयर एशिया है, बकेट है, और मलेशिया एयरलाइन की भी सस्ती टिकट बहुत आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, डेट्स आगे पीछे करके। जो बेस्ट वहाँ पे जाने के दिन है और जो सस्ता तरीन होटल्स और चीज़ें होती हैं वो मैंने पता किया है, वो है जी ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे मॉर्निंग आप इजीली जाएं, और सस्ती, मतलब कि आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, फूड भी, और पॉइंट्स भी सस्ते मिल जाते हैं, और रश भी इतना नहीं होता। अगर तो आप नेचर से प्यार करते हैं, जंगल, नहरें, समुंदर, ये इन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, तो जी बेस्ट प्लेस है जो मैंने सर्च किया है, बेहतरीन जगह है नेचर के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, बहुत आउट क्लास है सुना है वहाँ का। अब जाऊँगा तो उस पर एक मुकम्मल डिटेल व्लॉग्स बनाऊँगा वहाँ के, लेकिन अभी आप जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और अफोर्डेबल फूड्स हैं, मतलब कि मुनासिब रेट है। फूड आपको पता है यहाँ पे सस्ता ही है, तो और होटलिंग का आपको बता दिया, जिन दिनों में आप जाएंगे वहाँ आपको सस्ते मिलेंगे। छोटी सी वीडियो बनाई थी कि ट्रैवल किसी ने करना हो, कुछ भाइयों ने मुझे कहा भी था कि यार सारावात कब विज़िट कर रहे हो, तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और छुट्टियों में विज़िट करते हैं। अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, फिर आपको मुकम्मल वहाँ का सारे व्लॉग दिखाऊंगा कि क्या क्या है वहाँ पे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं भी जाना है तो आपके पास सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।